इजराइल और ईरान के बीच 10 दिन से जारी संघर्ष में शनिवार रात अमेरिका ने भी एंट्री की। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इस हमले को लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु ठिकानों पर हमला करने का अंतिम निर्णय बम गिराए जाने से कुछ मिनट पहले लिया। ये जानकारी CNN की रिपोर्ट में दी गई। उपराष्ट्रपति वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप के पास आखिरी समय तक हमला रोकने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने शनिवार शाम 6:40 पर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर शक्तिशाली बंकर बस्टर बम गिराए। यह हमला ईरान में रविवार तड़के 2:10 पर हुआ। CNN की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि अमेरिका को ईरान और इजराइल के संघर्ष में शामिल होना चाहिए या नहीं। उन्होंने अपने प्रेस सचिव को हाल के दिनों में ब्रीफिंग रूम से 2 सप्ताह की समय सीमा पेश करने का निर्देश दिया था। हालांकि वो इजराइल के सैन्य अभियान में शामिल होने के पक्ष में दिखाई दिए थे, जबकि उनके दूत स्टीव विटकॉफ अभी भी कूटनीतिक प्रयास कर रहे थे। एक वरिष्ठ व्हाइट हाउस अधिकारी ने बताया कि ट्रंप ने शनिवार को हमला करने का अंतिम आदेश दिया और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को आगे बढ़ने का निर्देश दिया। रिपोर्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि अमेरिका अब ये देख रहा है कि क्या ईरान सैनिकों पर जवाबी हमला करता है या अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम जारी रखता है। उन्होंने मौजूदा स्थिति को बहुत नाजुक बताया और कहा कि अगले 24 घंटों में ईरान की मंशा साफ हो जाएगी। वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका को अभी तक ईरान से कुछ अप्रत्यक्ष संदेश मिले हैं। इससे पहले रविवार को रक्षा मंत्री हेग्सेथ ने बताया था कि अमेरिका ने कई रास्तों से ईरान को सीधे संदेश भेजे हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा गया, अगर ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही रोकने की कोशिश करता है तो क्या होगा। इस पर उन्होंने कहा कि यह कदम ईरान के लिए आत्मघाती साबित होगा और उनकी खुद की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका को ईरान में जमीन पर सैनिक भेजने की कोई योजना नहीं है और उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि अमेरिका इस युद्ध में गहराई से उलझेगा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा कि उनका देश अमेरिका को निर्णायक तरीके से जवाब देगा। उनका बयान इजराइल के साथ बढ़ते टकराव के बीच अमेरिकी सेना के हवाई हमलों यानी कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद आया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सटीक हमलों के बाद ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है। अब अगर ईरान जवाबी हमले का दुस्साहस करेगा तो अंजाम और भी भयावह होंगे। ओमान ने अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए क्षेत्रीय तनाव को कम करने की अपील की है। चीनी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच जारी परमाणु वार्ता के बीच ट्रंप के आदेश पर सेना का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हालांकि चीन की सरकार ने ईरान में अमेरिकी सेना के हमलों के बाद अभी तक आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा है कि उनका इरादा जमीनी लड़ाई में उतरने का नहीं है। ऐसे में हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने अपना 60% संवर्धित यूरेनियम कहां रखा, इसके बारे में इजराइल के पास पुख्ता जानकारी है। नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश ईरान में अपना लक्ष्य हासिल करने के करीब है। नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से इतर इस मामले को और नहीं खींचना चाहते, लेकिन हम इसे बहुत जल्द खत्म भी नहीं करना चाहते। हम ईरान के परमाणु खतरे और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को खत्म करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब कुल मिलाकर के यह कि जिस तरीके से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुलासा किया है और उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन की तरफ से भी साफ तौर पर इस बात का संदेश दिया गया है कि जिस तरीके से अमेरिका ने उन पर हमला किया है उसका जवाब भी ईरान अपने तरीके से देगा। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि ईरान अमेरिका को क्या जवाब देता है, लेकिन इन सबके बीच में यह है कि अब तनाव की स्थिति ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इजराइल और अमेरिका आगे क्या रणनीति अख्तियार करते हैं, लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।